सबकी इच्छा थी आपसे बात अरे करने की। सबकी इच्छा माने क्या मैं सबसे बोलूंगा क्या? बिल्कुल नहीं, कोई बोलेगा क्या? तो आप क्यों बोल रहे हैं? उन्हीं को बोल रहे हैं, एक एक करके आ जाओ, मिल लो, कोई बोलेगा क्या? एक एक करके आ जाओ। नहीं बोलेंगे तो 60 लोग सरकारी समय में क्यों आ रहे हैं? दिन भी आप आए थे तो आपसे किसी ने बात की थी, सारे लोग खड़े थे, आपकी बात सुन रहे थे, सबने अच्छी तरह आपको सुना, वो आपकी बात को बात देखो, आप क्या घुमा रहे हो? मैं ये बोल रहा हूँ 60 लोग किस लिए आए? 3 लोगों से मैं मिल सकता था, तो 60 लोग क्यों आए? नहीं सर, आप लोगों आपने अभी आगे कहा कि बसई के मुद्दे पे बात की। जब बसई मैंने बोला ना किसी भी मुद्दे पे बात कर सकता हूँ। लोग ही आ रहे थे, चलो 5 लोग, 60 क्यों आए? नहीं फिर आ गए सारे लोग, क्यों? अब आ गए मेरे पे दबाव बनाने के लिए? दबाव कहीं नहीं, तो किस पे दबाव दबाव बना? सर किस बेस पे बनाएंगे आप? तो 60 लोग क्यों आए? हम क्या दबाव? पूछो 60 लोग क्यों आए? पूछो, चलो सब साथ में आए, आप कोई भी बता दे, पक्ष लेने के लिए बता दे, कोई भी पत्रकार लोग खड़े, 60 लोग क्यों लाए होंगे इन्होंने? बात कर सकते नहीं, 3 लोग अगर 4 लोग 5 लोग बात कर सकते थे। मेरा मतलब केवल इतना है कि क्या है? जब किसी पटवारी को बिना मैं आपके मुद्दे पे बात करने को तैयार है। 60 लोग क्यों लाए, बस ये पूछ रहा तो हूँ। बाहर खड़े रहेंगे, 5 लोग बात किस करेंगे। लिए खड़े तो हैं? आए हैं ना साथ में, किस लिए? सब साथ में आए। लोगों तक क्या है कि लोगों को ये लगता है कभी कभी हम आपके पास हमेशा तो लाएंगे, हाँ। कई बार हम आपके पास व्यक्तिगत भी आए। अरे वो अलग बात है। व्यक्तिगत आपने सुना, लेकिन ये जो नहीं 5 लोग आए ना, 3 लोग आए, 60 लोग किस लिए आए? ये समस्या इसलिए आई था कि टोटल वायरल करके वो सब पटवारी को नहीं, पूरे देखो, फिर मुद्दे की बात है, मुद्दे की बात। पूरे पटवारी संवर्ग को पूरे प्रदेश में, हमारे प्रदेश से भी ये लगातार फोन आ रहे हैं कि ये पटवारी की इतनी बड़ी गलती कि इसको इतना बड़ा वीडियो वायरल करके इसको पटवारी को ब्रांड बनाया गया, सत्यन शर्मा को ब्रांड नहीं बनाया गया। और जहाँ 3 तहसीलदार फेल हो गए उस अतिक्रमण को हटाने में, और आपके कहने के अभी भी क्या कर रहे पता है? मैं क्या पूछ रहा हूँ आपसे क्या पूछ रहा हूँ कि बातों पे बात। चलो मैं अब सबसे बात करता हूँ, इसके बाद मुझे ऐसे 60 लोग दिखेंगे नहीं, दबाव बनाने का प्रयास नहीं करेंगे। नहीं आएंगे सर, भविष्य में नहीं आएंगे। इसलिए आ रहे पीएम किसान को 60 लोग आ गए। पीएम किसान से नहीं आए नहीं थे क्या? आए थे सर, वो बात ये थी, नेतागिरी नहीं करवाई ना? नेतागिरी की बात ही नहीं है सर। और तुम ना आवाज कम करके बात किया। जीवन में क्या बात नहीं कर अरे अभी रोका था ना तुम्हें। ठीक है, माइक ले आओ, माइक ले आओ, माइक है क्या? इधर आओ, माइक लेके आओ, माइक है क्या अपने पास? है माइक? वो वाला होगा ना माइक। मेरा तो आवाज पहले ही। हाँ और क्या? देखो भाई, मैं सबको स्पष्ट कह रहा हूँ, मेरे साथ ऐसे दबाव बनाने का प्रयास नहीं करेंगे। 3 लोग जब मिलके आने के आ सकते थे। आप पीएम किसान, मैंने पहले भी बोला था, पीएम किसान के लिए भी आप 70-80 लोग आए थे, अभी भी दिख रहे हैं। पटवारी का काम ऐसे है, कलेक्टर पे आके दबाव बनाना नहीं है। अगर आपको लग रहा था बात रखना है, 3 लोग मेरे ऑफिस में कभी भी आ सकते थे, मेरे ऑफिस का दरवाजा हमेशा खुला है, मुद्दे पे बात हो सकती थी। लेकिन ये जो बना के आ रहे हो ना, इसको सीरियसली लिया जाएगा। पीएम किसान के लिए भी मैंने देखा था, आपको शाम को क्या बुला लिया एडीएम साहब ने, आप 60-70 लोग मिल के आए थे। अगर आपको बात रखनी है 1, 2, 3 आपने जनप्रतिनिधि है, 3 लोग मेरे ऑफिस में आते कभी भी बात रखते थे। 60 लोग 70 लोग मेरे पास आ रहे हैं, इसका मतलब एक ही है। क्या मतलब है? जानबूझ के ज्यादा दबाव बनाया जाना और कुछ नहीं। अगर मुद्दे की रैशनैलिटी पे बात हो कि सही क्या है गलत क्या है, वो साथ में बैठ के 3 लोगों से भी बात हो सकती थी। और ऐसा कोई भी बोल दे कि मेरे ऑफिस में आके कलेक्टर साहब नहीं मिले, बोल दे कोई भी, किसी की हिम्मत नहीं हो कि ऐसा बोलने की कलेक्टर साहब नहीं मिले। तो अगर मैं मिलता हूं तो ये 50, 60, 70 लोग 15 दिन में दूसरी बार आने की क्या जरूरत है? इसका मतलब क्या है कि क्या आप प्रशासन पे जानबूझ के दबाव बनाना चाहते हैं और एक्स्ट्रा दबाव बनाना चाहते हैं कि 50 लोग आएंगे? पिछली बार पीएम किसान में आप लोगों ने बोला था, मैंने आपको बोला था, खाद सिर्फ और सिर्फ है क्या? हेलो, खाद सिर्फ और सिर्फ पीएम किसान से होगा। पीएम किसान पूर्ण नहीं करेंगे तो किसानों को दिक्कत होगी, क्योंकि उनको खाद नहीं मिलेगा। आप सभी ने क्या बोला था? 70 लोग आए थे मेरे पे दबाव बनाने की, मीटिंग मत लीजिए सर, यहाँ मत बुलाइए, सिर्फ ऑनलाइन मीटिंग लीजिए। चलो मैंने मान लिया। सबने बोला था 7 दिन में पीएम किसान पूर्ण करेंगे सर, और नहीं हुआ तो हम सस्पेंड करने के लिए रेडी है। बोला था कि नहीं बोला था? बोला था ना, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी है। क्या आप रेडी हो जाए सबसे सस्पेंड करने के लिए जिन्होंने 100% नहीं किया? और
पीएम किसान नहीं है। टारगेट 120-130% है, पूर्ण खसरे करने थे। जिन जिन के खसरे अगर यूपी में रहता है तो छोड़ दिए, चलो मान लिया, लेकिन ऐसे कितने सारे खसरे हैं जो पीएम किसान में नहीं है, इनकम टैक्स पेयर है, उनको आपको करना था ताकि खाद मिल जाए। जैसे दबाव किया, जैसे एडीएम साहब ने दबाव कर दिया, आप लोग 70-80 लोग यहाँ झुंड बना के आ गए। झुंड बना के आने का ये क्या तरीका है? आपको क्या लग रहा है कि मैं झुंड बना के आएंगे मैं दब जाऊंगा? ये कोई तरीका नहीं होता है और मैं इसको बहुत ही सीरियसली ले रहा हूँ। आप लोगों को लग रहा है कि 2-3 नेताओं के चक्कर में आप 60 लोग आओगे और मेरे पे दबाव बना के मैं नहीं सुनूंगा। हम लोगों के लिए काम करते हैं, मैं स्पष्ट बता रहा हूँ, हम लोगों के लिए काम करते हैं। रही बात उस दिन की वीडियो की, मैं क्लियर बता चाहता हूँ, किसी भी मेरे ऑफिशियल मीडिया पे था अगर तो देख लो, पत्रकारों ने लिया था, पत्रकारों ने वायरल किया था। 1 मिनट भी बीच में नहीं बोलो, आपने बोला इसलिए मैं बोल रहा हूँ। कोई वीडियो मैंने वायरल नहीं किया था, आप देख लीजिए, मेरे किसी भी चैनल पे है तो, किसी भी है तो, कोई ऑफिशियल चैनल पे नहीं था और ये भी मेरी जानकारी में नहीं था, हमारे वीडियोग्राफर में लिया भी नहीं था। खैर हो गया। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, मैं किसी को सस्पेंड करता हूं, इसके लिए आप मेरे पास आ सकते हैं कि सर उसकी क्या गलती थी, लेकिन फिर से ऐसे 50-70 लोग मेरे सामने झुंड बना के आएंगे और मेरे पास दबाव करेंगे, ये ना सिर्फ इलीगल है, अनैतिक है और ये जनता के साथ धोखा भी, ये भी मैं बता रहा हूं। आपको ऐसा लग रहा है कि आप 70 लोग आएंगे और मेरे पे दबाव बनाएंगे, मैं झुक जाऊंगा, आप शायद गलत समझते। मैं खुद बता रहा हूं, ना मैं किसी पैसों के लिए काम कर रहा हूं, ना किसी व्यक्ति के लिए काम कर रहा हूं। हम सभी, आप और हम सभी जनता के लिए काम कर रहे हैं। जनता के लिए काम करते हुए हो सकता है मैं कभी गुस्से में बोल जाऊं, या हो सकता है ये गुस्से में बोल जाए, हो सकता है कोई अधिकारी और गुस्से में बोल जाए, आप किसी व्यक्ति के साथ गुस्से में बोल जाए। आप भी बोलते हैं तो हम क्या सस्पेंड नहीं करते किसी को, ना किसी को बोलते हैं, होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है गुस्से में बोल दिया, इसका मतलब ये नहीं कि हम उसके ऊपर कार्रवाई करते ही है। लेकिन अगर हम लोग कुछ कह रहे हैं और मैंने कार्रवाई कर दी है, आपको लग रहा है कि मेरी कार्रवाई गलत है, आप हमेशा मेरे पास आ सकते थे। ऐसे झुंड बना के आएंगे तो ये मत समझना कि मैं झुक जाऊं, झुकने वाला मैं हूं नहीं। भगवान मेरे साथ है, माई मेरे साथ है। गलत हूं मैं, आप मुझे बता सकते हो सर आपने गलत किया है, लेकिन इस तरीके से गलत बिल्कुल नहीं। अगर हम लोगों में शर्म है तो समझ लेना कि हमें काम पहले लोगों के लिए करना है। गलती अगर मैं गिनाऊं ना, सबकी गलती गिना सकता हूं। क्या गलतियां गिनाते हैं क्या हम? आपने को प्रॉमिस किया था कि सर सस्पेंड कर देना जिन्होंने पीएम किसान 100% नहीं किया। आपने ही बोला था, क्या हमने सस्पेंड किया? नहीं किया। तो अब तक तो मेरे 50 पटवारी सस्पेंड हो जाते हैं। ऐसे थोड़ी है कि हम सस्पेंड करते हैं, हम सबको देख के चलते हैं। मैंने अगर किसी को बोला है कि ये काम होना चाहिए तो मैं अपेक्षा करता हूं वो काम होना चाहिए। नहीं होगा तो आप क्या, उसकी पूजा करूंगा मैं? अगर मैंने गलत किया है तो हाँ किया है, लेकिन वो मेरा अधिकार है, मेरे अधिकार क्षेत्र में मैंने किया है, कोई गलत नहीं किया है। और मैंने कोई किसी व्यक्ति के लिए नहीं किया है, मैंने समाज के लिए किया है। अगर समाज के लिए किया है और गलत भी हुआ तो क्या हो गया, इतना क्या लग गया? और उसको भी मैंने बताया था कि तुम्हारा पूरा चेक कर लेंगे, अगर तुम गलत नहीं हो तो तुम वापस ले लेंगे। पूछ लो उससे, पूछ लेना, यहां आने की जरूरत ही नहीं थी। अगर उसने सही किया है, कोई गलती नहीं थी, वापस लेंगे, बाइज्जत वापस लेंगे। लेकिन गलती तो थी, मुझे पता है गलती थी, बात रिपोर्ट की होती